मेरे प्रिय देशवासियों, अब चलते कि हमारे देश में भारत और हिंदुस्तान में क्या फ़र्क है। भारत संघीय राज्यों का ढांचा, फेडरल, बहुत सारे राज्य और बहुत सारे राज्य होने के साथ साथ राज्य की शासन इकाई अलग है और केंद्र की अलग है तो सब मिला करके कंबाइन। केंद्र चाहे तो अपने हिसाब से इस देश का संचालन कर सकती है और राज्य सरकारें अपने अपने राज्यों में अलग ढंग से, लेकिन सभी एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। फंड लगेगा केंद्र सरकार को बोलेंगे, कौन? राज्य सरकार के लोग। भारत संविधान से चलता है। अब देख लो, इस देश में सुप्रीम कोर्ट है, इस देश में हाई कोर्ट है न्याय प्रणाली के लिए, इस देश में पुलिस प्रशासन है, इस देश में चुनाव आयोग भी है। सभी अपना अपना काम कर रहे हैं। ये अलग बात है कि वो भले ही पैसा खा के काम कर रहे हैं, ईमानदारी से कोई काम कर नहीं रहा है। ईमानदारी से अगर काम करता तो आज 75 सालों में भारत की तस्वीर ही कुछ और होती। जिसको भी देखो सब पैसे के पीछे, रिश्वतखोरी। इस देश में ये तो हम लोगों को पढ़ाया जाता है कि लहसुन खाना मना है, प्याज खाना मना है, लेकिन रिश्वतखोरी शुरुआत तो वैसे जनता से ही होती है। तो नेता भी रिश्वतखोर बन चुके। जैसी प्रजा वैसा राजा, और जैसा राजा वैसी प्रजा, दोनों को मतलब नहीं है। इस प्रकार भारत एक संविधान से चलता है जिसमें धर्म की उपासना भी है। आप अपने धर्म को मानो, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से। तो सभी के बीच में बराबरी का दर्जा देता है, भाईचारे का भाव रखता है संविधान, बंधुत्व रखता है और सभी के लिए बराबरी की बात करता है, प्यार की बात करता है, प्रेम की बात करता है और न्याय की भी बात करता है। अगर इस देश का हिंदू इस देश का निवासी है तो फिर मुसलमान भी इस देश का निवासी है। अब ये अलग बात है कि इस देश में बगैर नफरत के राजनीति हो नहीं सकती, क्योंकि इस देश के ब्राह्मणों ने ऐसा बता दिया, समझा दिया और ग्रंथ लिख लिए कि अगर तुम एक दूसरे में नफरत नहीं फैला सकते हो तो तुम इस देश के राजा ही नहीं बन सकते। और भारत का संविधान कहता है कि समता, सब बराबर है। चाहे इस देश का दलित हो या फिर ब्राह्मण हो, इस देश का मुस्लिम हो या फिर इस देश का ईसाई, इस देश का हिंदू ही क्यों हो, सब भाई भाई है आपस में। सबके बीच प्यार मोहब्बत होनी ही चाहिए, सबके लिए न्याय बराबर है। ये अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट में आज तक ब्राह्मण जज बैठे और इस देश में कुछ स्थायी रूप से उखाड़ नहीं पाए, कुछ कर नहीं पाए। न्याय भी होना चाहिए और प्रेम भी होना चाहिए सभी लोगों के बीच में, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मुसलमान जानवर है, मुझे नहीं लगता कि कोई हिंदू जानवर है। अगर हिंदू जानवर होता तो फिर वो बैलों की तरह खूंटे से बांध दिया होता, क्या बांधा हुआ होता। ये अलग बात है कि वो तलवार निकालते हैं, क्योंकि उनको मोहन भागवत जैसे लोग आगे आकर के उन पैसा देते और उनको भड़काते रहते हैं। ये अलग बात है। तो भारत का संविधान समता, बंधुत्व, भाईचारा, बराबरी, न्याय और प्रेम आदि आदि के आधार पर चलता है। अब ये अलग बात है कि इस देश का हिंदू कुछ ज़्यादा ही उतावला रहता है मुसलमान से नफरत करने के लिए, इसलिए मंदिर वाले मस्जिद में शिवलिंग ढूंढते हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसकी भी आवश्यकता है कि भारत के जितने भी मंदिर है, जिनको हिंदू मंदिर कहा जाता है, उनमें बुद्ध के अवशेष ढूंढना चाहिए, क्योंकि उनके नीचे 100% बुद्ध के ही अवशेष, खंडहर। और इस देश के जो तमाम मंदिर है वो केवल बुद्ध के मंदिर है। उनके कपड़े उतार के देखना चाहिए, उनका कलर उतार के देखना चाहिए। और हिंदुस्तान क्या होता है, मैं बात कर रहा हूँ कि भारत और हिंदुस्तान में फ़र्क क्या है। हिंदुस्तान वर्ण व्यवस्था। अब बोले इस देश का SC ST OBC कौन है? सारा शूद्र है, साले के पिछवाड़े पे लात मारो। इसलिए 1795 तक भारत के OBC, भारत के SC और ST वालों को बिल्कुल ज़मीन जायदाद रखने का अधिकार नहीं। आज सालों भिकमा को ब्राह्मणों ने लात मार दिया, बोले तुम 4 वर्णों में। ब्रह्मा ने बोल दिया, बोले
ब्राह्मण मुख से पैदा हुआ है। और शूद्र कहाँ से हुई है? पैर से। तो साला बोले तुम इस देश के ओबीसी SC ST के लोगों, तुम हमारे पैर के नीचे ही रखोगे, तुम्हारी औकात ही यही है। औकात अर्थात तुम्हारी दशा दिशा यही होना चाहिए। ढोंग है। ढोंग क्या है? जादू टोना टोटका, समाज में डर दहशत भूत है, प्रेत है, ये सब क्या है? ये पंडित बताएगा नहीं तो उसके पास जाएगा कौन? घंटा कौन जाएगा उसके पास? अगर वो बताएगा नहीं कि तेरे घर में दोष आ गया, तेरे घर में भूत रहते हैं, तो फिर पंडित के पास जाएगा कौन? नहीं पंडित जी महाराज बताओ जरा हमें फिर इसका उपाय क्या है। तो साला इतना इतना खर्च कर ला। पाखंड, झूठ का बोल वाला। वो एक सनी देओल की फिल्मों में गाना है, फिल्म का नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन गाना है कि कौन कहता है मुंह काला है झूठ का। आशीष विद्यार्थी खुशी मनाता है और बोलता है कि कौन कहता है मुंह काला है झूठ का। शायद गोविंदा है उसमें, सनी देओल नहीं है, क्योंकि मैं उतनी फिल्में नहीं देख पाता हूँ। मैं एक मजदूर वर्ग का इंसान हूँ और मुझे नहीं पता है। अंधविश्वास, अंधविश्वास फैला दो। अंधविश्वास कैसा? इस देश की मूर्तियाँ दूध पीती है। इस देश की मूर्तियाँ क्या करती है? कभी दूध पीती है तो कभी मूत्र पीती है तो कभी इत्र पीती है। लोगों को समझा दो, लोग इकट्ठा होंगे और उस बात पर विश्वास करेंगे और शिक्षा इत्यादि को भूल जाएंगे। फिर उसके बाद आता है जाति। 8-10 साले को अकेले 4,500, तकरीबन 4,500, और आज के परिवेश में 5,000 जातियाँ इस देश के भारत के ओबीसीओं की है। अब भारत के ओबीसी अर्थात तेली माली कुंभी भाली या दुनिया भरे के लोग इसमें विभक्त करना, ये हिंदुस्तान है। तो फर्क इस बात का है कि भारत हिंदुस्तान में क्या फ़र्क है? भारत के संविधान से चलता है, जो डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा लिखित है, जिसमें समता, बंधुत्व, भाईचारा, बराबरी, न्याय और प्रेम इत्यादि है। और हिंदुस्तान वर्ण व्यवस्था से, ढोंग से, पाखंड से, अंधविश्वास से, जाति, धर्म और भगवानों से चलता है, जिसका मानव जीवन में कोई अस्तित्व ही नहीं है। मानव जीवन के लिए न धर्म उपयोगी है, न जातियाँ किसी काम की नहीं है। अंधविश्वास बोलते हो मतलब आप लोगों को केवल आस्था के नाम पर, अंधविश्वास के नाम पर लूटना चाहते हैं, और जो लूटने को तैयार है वो भी खूबसूरत लोग हैं। पाखंड, झूठ झपट का बोल वाला। तो हिंदुस्तान, मुझे हर्ष होता है कि इस देश में खुद को शेरनिया कहने वाली, हिंदू शेरनिया कहने वाली महिलाएं जब निकलती है तो उनको 1848 में याद दिला दूँ कि अगर सावित्रीबाई अगर खुद पढ़ करके अगर वो स्कूल कॉलेज नहीं खोलती तो महिलाओं के लिए कभी भी शिक्षा की व्यवस्था नहीं होती। आज भी उनके साथ वही बलात्कार किया जाता, कहीं दासी बन करके जी रही होती, कभी सती बन करके जी रही होती। ऐसा नहीं है कि केवल एक या दो ही समाज या शूद्र के लिए ही यही था। ब्राह्मणों की बेटियों का भी यही हाल था, ठाकुरों की बेटियों का भी यही हाल था, और इस देश के वैश्यों की बेटियों का भी, और इस देश के SC ST OBC के लोगों के लिए तो अलग से व्यवस्था थी। ब्राह्मण जब चाहता था उनका बलात्कार कर सकता था। ब्राह्मणों ने उन्हीं ग्रंथों में पढ़ाया और उन्हीं ग्रंथों को आज भारत के साधु संत अपना धर्म का इतिहास कहते हैं। उनके अलावा वो बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। और वो तर्कहीन लोग हैं, वो कभी तर्क नहीं कर सकते। वो बस ग्रंथों की बात करेंगे कि सनातन में ये लिखा है, पुरातन में वो लिखा है, वेद में ये लिखा है, भगवत गीता में ये लिखा है। इसके अलावा उनके पास कोई नहीं, कुछ नहीं है, क्योंकि जिसका एजुकेशन जैसा होगा वो उसी लिहाज में बात करेगा। सच तो ये है कि
इंसान में एक ऐसे अद्भुत कैपेसिटी होना चाहिए ताकि वो अपने दिमाग और विवेक का इस्तेमाल कर सके। तो हिंदुस्तान वर्ण व्यवस्था, ढोंग, पाखंड, अंधविश्वास, जाति, धर्म, मजहब, जिनका मानव जीवन से कोई लेना देना नहीं होता। आपने देखा है जानवरों में, पक्षियों में, समुद्र के अंदर रहने वाले प्राणियों में कोई वर्ण व्यवस्था है, कोई ढोंग पाखंड है, कोई अंधविश्वास है, कोई जाति धर्म मजहब है? नहीं है। इंसानों के बीच क्यों है? ये चंद ज्ञानचंद लोगों ने, ज्ञानचंद मतलब भारत के ब्राह्मण, उन लोगों ने बताया कि इस देश के लोगों को अगर बेवकूफ़ बना के रखना है तो यही होना चाहिए। इसलिए भारत और हिंदुस्तान में अंतर ये है कि भारत के संविधान से चलता है और हिंदुस्तान महिलाओं को गुलाम बनाने के लिए, क्योंकि हिंदू होने का अर्थ ही है, अगर महिलाओं को अपने पैर की जूती नहीं रख सकते तो आप हिंदू नहीं हो। क्योंकि शूद्र और नारी क्या है? ताड़न की अधिकारी। जब चाहे इनको केवल दबा के रखो, बाल पकड़ो, वही उसका बलात्कार करो। ये भारत का हिंदुइज्म कहता है। ताड़न की अधिकारी है भाई, मजाक थोड़ी है। शूद्र भी वही है इस देश का, OBC SC ST। तो हिंदुस्तान वर्ण व्यवस्था, ढोंग पाखंड, अंधविश्वास, जाति धर्म इत्यादि से चलता है और भारत के संविधान से चलता है। ये दोनों में